28 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल दिया है। दरअसल होता क्या है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अंधाधुंध बमबारी करता है और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। बदले में ईरान ने इजराइल के सरहदों पर हजारों मिसाइलें दागी और शुरू होता है ईरान और इजराइल का वॉर। अब आप कह रहे हो कि क्या ये तो सिर्फ दो देशों का युद्ध, इसमें वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? देखिए, ये युद्ध शुरू दो देशों के बीच हुआ था, लेकिन इसकी जो आग है वो अब मिडिल ईस्ट को धीरे धीरे पकड़ने लगी और लगभग इसमें 10 से 12 देश किसी ना किसी कंडीशन में जुड़ चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया की तीन सबसे सुपर पावर जुड़ी है, एक अमेरिका, चीन और रशिया। अब ये जंग जो है ये इतनी तेजी से कैसे फैली, इसको समझने के लिए हमें शतरंज की उस विस्तार को समझना होगा कि किस देश ने कहाँ पर कैसी चाल चली और कौन सा गुट कहाँ पर खड़ा है। देखिए, अगर हम इस वॉर की बात करें तो अब ये दो गुटों में बढ़ चुका है। पहला गुट है द वेस्ट, जिसमें इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप खड़ा है। इनके पास आयरन डोम, जो मिसाइल रोकने की रक्षा प्रणाली जैसे अवैध ढाल और दुनिया की सबसे घातक टेक्नोलॉजी है। दूसरा ग्रुप है द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी विरोधी गुट। इसमें भी ईरान अकेला नहीं है। रशिया की युद्ध रणनीति और चीन का अथाह पैसा कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट कर रहा है। वहीं लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती, इराक से ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल को चारों तरफ से घेर चुके हैं और इन सब के बीच में फंसे हैं यूएई और सऊदी अरब जैसे देश, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए ईरानी मिसाइलें को गिरा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते प्रेशर आ रहा है, जिस कारण वो इजराइल के साथ खुलकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वॉर में असली डर इन गुटों का नहीं है। असली डर है वो तीन ट्रिगर्स जो दुनिया को विनाश की ओर लेकर जाए। सबसे पहले है ऑयल सीज। देखो, अगर ईरान लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया का 20% ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि जो सप्लाई चेन है वो टूट जाएगी, तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जहाजें रुक जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे। और इसीलिए ये जो वॉर है इसका सबसे पहले हमला होगा आपके जेब पर। दूसरा है द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। देखो, जो इजराइल है ना वो कभी नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर सुपर पावर देश बने, जिसकी कगार पर अभी ईरान खड़ा है। और अगर इसी डर के कारण इजराइल ने ईरान के नंताज और फ्रोडो जैसी जगहों पर हमले कर दिए जहां पर यूरेनियम को शुद्ध किया जा रहा है, तो ये एक बहुत घातक हमला हो सकता है जो पूरे मिडिल ईस्ट को रेडिएशन से जहरीला कर देगा। और इसके बाद पॉइंट्स ऑफ नो रिटर्न होगा, यानी वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। उधर से भी हमले किए जाएंगे, चाहे वो रशिया की मदद से हो, चाहे चीन की मदद से हो, जैसे भी हो, जो कि इंसानियत की अंत का शुरुआत हो सकता है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द साइबर स्ट्राइक। देखो, अगर आज का जो वॉर है उसे देखें तो ये सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता है, ये कीबोर्ड से यानी कंप्यूटर से भी हमला किया जा सकता है, जो कि बम धमाकों से भी ज्यादा घातक हो सकता है। मान लो किसी देश का पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम हैक कर दिया, तो बिना गोली चलाई पूरे देश में अराजकता फैलेगी और पूरा देश अंधेरे में चले जाएगा, क्योंकि अस्पताल, ट्रेन, कम्युनिकेशन सब कुछ बंद हो जाएगा और आपका पैसा गायब, एटीएम बंद और लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था कि ये जो वॉर है ये किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहा है, इसमें किस देश की क्या भूमिका है और कौन से तीन ऐसे बड़े ट्रिगर्स हैं जो दुनिया को विनाशकारी की ओर ले जा सकता है। अब अगर बात हम अपने देश की करें, यानी अपनी और आपकी, भारत के लिए क्या मुश्किलें हैं और भारत कहाँ पर खड़ा है, तो देखिए, भारत के लिए अभी एक धर्म संकट खड़ा है। कैसा धर्म संकट? एक तरफ इजराइल के साथ डिफेंस टाई अप यानी रक्षा समझौता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ चाहबार पोर्ट, व्यापारिक बंदरगाह। क्योंकि भारत किसी एक के साथ जाकर अपनी स्ट्रेटेजी खास को नहीं खोना चाहता है। ये दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो है मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीयों का रहना। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर ये वॉर और खतरनाक लेता है तो भारत को अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, क्या वो अपने ईगो को कम करके, अपने ईगो को छोड़ करके दुनिया को विनाश से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्योंकि यार देखो, जंग में जीत किसी की नहीं होती है, मरते दोनों तरफ से हैं, नुकसान दोनों तरफ से होता है। बस फर्क कितना होता है कि हारने वाला एक कदम पीछे होगा, लेकिन जो जीतेगा नुकसान लोग उसके भी मरेंगे। रही भारत की बात, तो भारत एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर की सीढ़ी पर खड़े हैं या इंसानियत इसे रोक देगी?